25-18 वे कहेंगे, महान और उच्च है तू, यह हमसे नहीं हो सकता था कि तुझे छोड़कर दूसरे संरक्षक बनाए, किंतु हुआ यह कि तूने उन्हें और उनके बाप दादा को अत्यधिक सुख सामग्री दी, यहाँ तक कि वे अनुस्मृति को भुला बैठे और विनष्ट होने वाले लोग होकर रहे। 25-19 अतः इस प्रकार वे तुम्हें उस बात में जो तुम कहते हो झूठा ठहराए हुए है। अब न तो तुम यातना को फेर सकते हो और न कोई सहायता ही पा सकते हो। जो कोई तुम में से जुल्म करे उसे हम बड़ी यातना का मजा चखाएंगे। 25-20 और तुमसे पहले हमने जितने रसूल भी भेजे हैं वे सब खाना खाते और बाजारों में चलते फिरते थे। हमने तो तुम्हें परस्पर एक को दूसरे के लिए आजमाइश बना दिया है। क्या तुम धैर्य दिखाते हो? तुम्हारा रब तो सब कुछ देखता है। 25-21 जिन्हें हमसे मिलने की आशंका नहीं, वे कहते हैं, क्यों न फरिश्ते हम पर उतरे या फिर हम अपने रब को देखते। उन्होंने अपने जी में बड़ा घमंड किया और बड़ी सरकशी पर उतर आए। 25-22 जिस दिन वे फरिश्तों को देखेंगे उस दिन अपराधियों के लिए कोई खुशखबरी न होगी और वे पुकार उठेंगे, पनाह पनाह उद्धरण चिन्ह। 25-23 हम बढ़ेंगे उस कर्म की ओर जो उन्होंने किया होगा और उसे उड़ती धूल कर देंगे। 25-24 उस दिन जन्नत वाले ठिकाने की दृष्टि से अच्छे होंगे और आरामगाह की दृष्टि से भी अच्छे होंगे। 25-25 उस दिन आकाश एक बादल के साथ फटेगा और फरिश्ते भली प्रकार उतारे जाएंगे। 25-26 उस दिन वास्तविक राज्य रहमान का होगा और वो दिन इनकार करने वालों के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। 25-27 उस दिन अत्याचारी अपने हाथ चबाएगा, कहेगा, ए काश मैंने रसूल के साथ मार्ग अपनाया होता। 25-28 हाय मेरा दुर्भाग्य, काश मैंने अमुक व्यक्ति को मित्र न बनाया होता। 25-29 उसने मुझे भटकाकर अनुस्मृति से विमुख कर दिया, इसके पश्चात कि वो मेरे पास आ चुकी थी। शैतान तो समय पर मनुष्य का साथ छोड़ ही देता है। 25-30 रसूल कहेगा, ए मेरे रब, निस्संदेह मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को व्यर्थ बकवास की चीज ठहरा लिया था। 25-31 और इसी तरह हमने अपराधियों में से प्रत्येक नबी के लिए शत्रु बनाया। मार्गदर्शन और सहायता के लिए तो तुम्हारा रब ही काफी है। 25-32 और जिन लोगों ने इनकार किया उनका कहना है कि उस पर पूरा कुरान एक ही बार में क्यों नहीं उतारा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम इसके द्वारा तुम्हारे दिल को मजबूत रखें और हमने इसे एक उचित क्रम में रखा। 25-33 और जब कभी भी वे तुम्हारे पास कोई आक्षेप की बात लेकर आएंगे तो हम तुम्हारे पास पक्की सच्ची चीज लेकर आएंगे, इस दशा में कि वो स्पष्टीकरण की स्पष्ट से उत्तम है। 25-34 जो लोग औंधे मुंह जहन्नम की ओर ले जाएंगे वही स्थान की दृष्टि से बहुत बुरे हैं और मार्ग की दृष्टि से भी बहुत भटके हुए हैं। 25-35 हमने मूसा को किताब प्रदान की और उसके भाई हारून को सहायक के रूप में उसके साथ किया। 25-36 और कहा कि तुम दोनों उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है, अंततः हमने उन लोगों को विनष्ट करके रख दिया। 25-37 और नूह की कौम को भी जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया तो हमने उन्हें डुबा दिया और लोगों के लिए उन्हें एक निशानी बना दिया और उन जालिमों के लिए हमने एक दुखद यातना तैयार कर रखी है। 25-38 और आद और समूद और अरस वालों और उस बीच की बहुत सी नस्लों को भी विनष्ट किया। 25-39 प्रत्येक के लिए हमने मिसालें बयान की, अंततः प्रत्येक को हमने पूरी तरह विध्वस्त कर दिया। 25-40 और उस बस्ती पर से तो वे हो आए हैं जिस पर बुरी वर्षा बरसी, तो क्या वे उसे देखते नहीं रहे हैं? नहीं, बल्कि वे दोबारा जीवित होकर उठने की आशा ही नहीं रखते रहे हैं। 25-41 वे जब भी तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं कि क्या यही जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। 25-42
इसने तो हमें भटकाकर हमको हमारे प्रभु पूज्यों से फेर ही दिया होता, यदि हम उन पर मजबूती से जम न गए होते। 25:43 क्या तुमने उसको भी देखा जिसने अपना प्रभु अपनी तुच्छ इच्छा को बना रखा है? तो क्या तुम उसका जिम्मा ले सकते हो? 25:44 या तुम समझते हो कि उनमें अधिकतर सुनते और समझते हैं? वे तो बस चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट। 25:45 क्या तुमने अपने रब को नहीं देखा कि कैसे फैलाई छाया? यदि चाहता तो उसे स्थिर रखता, फिर हमने सूर्य को उसका पता देने वाला बनाया। 25:46 फिर हम उसको धीरे धीरे अपनी ओर समेट लेते हैं। 25:47 वही है जिसने रात्रि को तुम्हारे लिए वस्त्र और निद्रा को सर्वथा विश्राम एवं शांति बनाया और दिन को जी उठने का समय बनाया। 25:48 और वही है जिसने अपनी दयालुता वर्षा के आगे आगे हवाओं को शुभ सूचना बनाकर भेजता है, और हम ही आकाश से स्वच्छ जल उतारते हैं। 25:49 ताकि हम उसके द्वारा निर्जीव भूभाग को जीवन प्रदान करें और उसे अपने पैदा किए हुए बहुत से चौपायों और मनुष्यों को पिलाएं। 25:50 उसे हमने उनके बीच विभिन्न ढंग से पेश किया है ताकि वे ध्यान दें, परंतु अधिकतर लोगों ने इनकार और अकृतज्ञता के अतिरिक्त दूसरी नीति अपनाने से इनकार ठीक किया। 25:51 यदि हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते। 25:52 अतः इनकार करने वालों की बात न मानता और इस कुरान के द्वारा उनसे जिहाद करो, बड़ा जिहाद, जी तोड़ कोशिश। 25:53 वही है जिसने दो समुद्रों को मिलाया, यह स्वादिष्ट और मीठा है और यह खारी और कड़वा, और दोनों के बीच उसने एक पर्दा डाल दिया है और एक पृथक करने वाली रोक रख दी है। 25:54 और वही है जिसने पानी से एक मनुष्य पैदा किया, फिर उसे वंशगत संबंधों और ससुराली रिश्ते वाला बनाया। तुम्हारा रब बड़ा ही सामर्थ्यवान है। 25:55 अल्लाह से इत्र वे उनको पूजते हैं जो न उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं और न ही उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं, और ऊपर से यह भी कि इनकार करने वाला अपने रब का विरोधी और उसके मुकाबले में दूसरों का सहायक बना हुआ है। 25:56 और हमने तो तुमको शुभ सूचना देने वाला और सचेतकर्ता बनाकर भेजा है। 25:57 कह दो, मैं इस काम पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता सिवाय इसके कि जो कोई चाहे अपने रब की ओर ले जाने वाला मार्ग अपना ले। 25:58 और उस अल्लाह पर भरोसा करो जो जीवंत और अमर है और उसका गुणगान करो, वो अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने के लिए काफी है। 25:59 जिसने आकाशों और धरती को और जो कुछ उन दोनों के बीच है 6 दिनों में पैदा किया, फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ, रहमान है वह, अतः पूछो उससे जो उसकी खबर रखता है। 25:60 उन लोगों से जब कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो वे कहते हैं, और रहमान क्या होता है? क्या जिसे तू हमसे कह दे उसी को हम सजदा करने लगे? और यह चीज उनकी घृणा को और बढ़ा देती है। 25:61 बड़ी बरकत वाला है वह, जिसने आकाश में बुर्ज नक्षत्र बनाए और उसमें एक चिराग और एक चमकता चांद बनाया। 25:62 और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, उस व्यक्ति के लिए निशानी जो चेतना चाहे या कृतज्ञ होना चाहे। 25:63 रहमान के प्रिय बंदे वही हैं जो धरती पर नम्रतापूर्वक चलते हैं और जब जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं, तुमको सलाम। उद्धरण चिन्ह। 25:64 जो अपने रब के आगे सजदे में और खड़े रातें गुजारते हैं। 25:65 जो कहते हैं कि ए हमारे रब, जहन्नम की यातना को हमसे हटा दे, निश्चय ही उनकी यातना चिमटकर रहने वाली है। 25:66 निश्चय ही वो जगह ठहरने की दृष्टि से भी बुरी है और स्थान की दृष्टि से भी। 25:67 जो खर्च करते हैं तो न अपव्यय करते हैं और न ही तंगी से काम लेते हैं,
बल्कि वे इनके बीच मध्यम मार्ग पर रहते हैं। 25:68 जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे इष्ट पूज्य को नहीं पुकारते और न नाहक किसी जीव को जिस के कत्ल को अल्लाह ने हराम किया है कत्ल करते हैं, और न वे व्यभिचार करते हैं। जो कोई यह काम करे तो वह गुनाह के वबाल से दो चार होगा। 25:69 क़यामत के दिन उसकी यातना बढ़ती चली जाएगी और वो उसी में अपमानित होकर स्थायी रूप से पड़ा रहेगा। 25:70 सिवाय उसके जो पलट आया और ईमान लाया और अच्छा कर्म किया, तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह है भी अत्यंत क्षमाशील दयावान। 25:71 और जिसने तौबा की और अच्छा कर्म किया, तो निश्चय ही वो अल्लाह की ओर पलटता है, जैसा कि पलटने का हक है। 25:72 जो किसी झूठ और असत्य में सम्मिलित नहीं होते और जब किसी व्यर्थ के कामों के पास से गुजरते हैं, तो श्रेष्ठतापूर्वक गुजर जाते हैं। 25:73 जो ऐसे हैं कि जब उनके रब की आयतों के द्वारा उन्हें याद दहानी कराई जाती है तो उन आयतों पर वे अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते। 25:74 और जो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें हमारी अपनी पत्नियों और हमारी संतान से आँखों की ठंडक प्रदान कर और हमें डर रखने वालों का नायक बना दे। 25:75 यही वे लोग हैं जिन्हें इसके बदले में कि वे जमे रहे उच्च भवन प्राप्त होगा तथा जिंदाबाद और सलाम से उनका वहां स्वागत होगा। 25:76 वहां वे सदैव रहेंगे, बहुत ही अच्छी है वो ठहरने की जगह और स्थान। 25:77 कह दो, मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं अगर तुम उसको न पुकारो। अब जबकि तुम झुठला चुके हो, तो शीघ्र ही वो चीज चिमट जाने वाली होगी।